22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। अभी मैं मोतिहारी के चीनी मिल में हूं। देखिए चीनी मिल की हालत क्या है। अंग्रेजों के जमाने की चीनी मिल है। इसमें हजारों कर्मचारी काम करते थे, हजारों टन चीनी का उत्पादन होता था और देश दुनिया के लोगों का मुंह मीठा होता था यहाँ की बनी चीनी से। लेकिन वर्षों से ये चीनी मिल बंद है और इसको चालू करने की हर बार घोषणा होती है। जब जब चुनाव आता है, नेता वायदे करते हैं और फिर चुनाव जीतने के बाद भूल जाते हैं। पीएम मोदी भी आए थे पिछले चुनाव में और उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार आई तो इस चीनी मिल को चालू कराएंगे और अगले चुनाव में जब वोट मांगने आएंगे तो इसी चीनी मिल की चीनी की चाय पीकर अपना मुंह मीठा करेंगे। लेकिन चुनाव जीते, फिर भूल गए और अब विपक्ष इसी को चुनावी मुद्दा बना रहा है। यहाँ के लोग भी इसी को सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा मानते हैं। लेकिन कभी ये बड़ा चुनावी मुद्दा बना ही नहीं, क्योंकि नेता हर बार आश्वासन देते हैं और यहाँ थक हार चुके लोग उनके झूठे आश्वासनों पर भरोसा कर लेते हैं। चीनी मिल के 2 कर्मचारियों ने आत्महत्या कर ली और फिर कृषि मंत्री का एक बड़ा ही बयान आया। बयान ये था कि जो किसान हैं आत्महत्या करते हैं उसकी वजह गरीबी और तंगहाली नहीं है, बल्कि उसकी वजह उन्होंने कह दिया कि ये नपुंसक हैं या फिर प्रेम प्रसंग में आत्महत्या कर रहे हैं, जान दे रहे हैं। ये आरोप है विपक्ष का कि केंद्रीय मंत्री, कृषि मंत्री ने ऐसा बयान दिया था, बेतुका बयान दिया था जब वो कृषि मंत्री थे। और जब चीनी मिल के 2 कर्मचारियों ने आत्महत्या की, उन्होंने कहा कि हमारे जो किसान हैं जो आत्महत्या करते हैं वो या तो नपुंसक हैं या फिर प्रेम प्रसंग में उन्होंने थक हार कर जान दी है। तो उस बयान को अब चुनाव में यहाँ के जो रालोसपा प्रत्याशी हैं आकाश सिंह मुद्दा बना रहे हैं। लेकिन ये मुद्दा कितना काम आएगा, उनका भाग्य भले चल पड़े, लेकिन ये चीनी मिल कब सुधरेगा, कब इसमें फिर से रौनक आएगी, कब इस चीनी मिल से उत्पादन शुरू होगा, कह पाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि भरोसों पर, वादों पर, आश्वासनों पर भरोसा रहा नहीं यहाँ के जनता का। देखिए कितनी पुरानी चीनी मिल है, कितनी विशाल मिल है, जहाँ पर हजारों कर्मचारी काम करते थे, उनका परिवार चलता था, उनकी रोजी रोटी चलती थी। अभी भी कई ऐसे कर्मचारी हैं जो वर्षों से इंतजार कर रहे हैं, इसी चीनी मिल के क्वार्टर में रहते हैं और उन्हें इंतजार है उस दिन का जब ये चीनी मिल चालू होगा। लेकिन वर्षों गुजर गए, कई लोग गुजर गए, 2 लोगों ने आत्महत्या भी कर ली, लेकिन चीनी मिल का नसीब नहीं बदला। और जब तक चीनी मिल का नसीब नहीं बदलेगा, जब तक चीनी मिल का दिन नहीं बदलेगा, तब तक उनके दिन भी अच्छे नहीं आएंगे। तो अच्छे दिन का वायदा करने वाली सरकार से खफा हैं यहाँ के मजदूर और किसान, क्योंकि यहाँ कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर सैकड़ों एकड़ ज़मीन में गन्ना की फसल लगी हुई है और वो फसल बिक नहीं रही है, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। जब चीनी मिल ही नहीं है तो गन्ना की फसल का क्या काम। तो गन्ना फसल उपजाने वाले किसान बेहाल हैं, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। अभी यहाँ के जो कर्मचारी हैं, कर्मचारियों के जो नेता हैं, जो यहाँ पर लोग रहते हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनका दर्द हाल है। चाचा ये बताइए कि आप यहाँ कब से काम कर रहे हैं, कब ये मिल बना था और कब बंद हुआ? ये मिल हम लोग का पहले से भी बना हुआ था। जब हम लोग मिल में आए तो अपने 1970-72 में हमारा सीजनल परमानेंट हुआ। उसके बाद में मैं इसके बारे में जाना हूँ। लेकिन इस मिल 1934 के आसपास का? हाँ, 34 के आसपास का मिल जो बना था। आप 1972 में आए जी। कब तक नौकरी की और कैसे, कितना उत्पादन होता था? हम अपने तो सर्विस पूरा कर लिए। 2013 में हम रिटायर हो गए हैं। और 1972 से मैं नौकरी में
थे। अब 2013 में हम रिटायर हो गए। इसके बाद में हम मिल बंद हो गया, सीजन 12-11 चलाकर, तब से ही बंद पड़ा हुआ मिल है। तो ये कितना उत्पादन होता था यहाँ और क्यों बंद हो गया? बंद हो गया, मैनेजमेंट की कमी से बंद हो गया। उत्पादन तो आपको 25,000 कुरेसिन में 2 लाख 2.5 लाख बोरा बनता था। अब उसके बाद में मैनेजमेंट आया बढ़ाने के लिए, कहता था जब हम 35,000 कर देंगे, 30,000 कर देंगे। अब वो होता नहीं था, होता था वही 20 या 25 पर रह जाता था, सीमेंट कर जाता था। अब इसके चलते कंपनी को नुकसान हुआ, घाटा लगा, इसके लिए मालिक बंद कर दिया। यूनियनबाजी से नहीं बंद हुआ है, न कोई नेतागिरी से बंद हुआ है, मालिक अपने मन से बंद कर दिया है। तो कितना लोग बेरोजगार हो गए? इसमें रोजगार हो गए मजदूर 700-800, और किसान जो मान लीजिए 10,000 से ज़्यादा किसान का गाना इसमें आता था। लोकल मजदूर लोग काम करते थे, तो इसमें तो लाखों आदमी जुड़े हुए थे। दो कर्मचारियों ने आत्महत्या भी कर ली है। जी, क्या बताइए? वो दो कर्मचारी अपने हक के लिए, मजदूर का हक दिलाने के लिए आत्महत्या किया। क्योंकि आपको हाई कोर्ट न्यायालय से उसका हम लोग का बकाया राशि के लिए सब वहाँ पर वो लड़ाई लड़कर वो डिग्री पा चुके थे, लेकिन यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने के बावजूद भी यहाँ का मैनेजमेंट या कोई अफसर नहीं दिला पाया। इसमें उनका आखिरी 2 बार धरना प्रदर्शन हुआ, आमरण अनशन हुआ। इसके बाद वो लास्ट डेट निकाल दिया, इसमें जो अपनी बार हक लेकर रहेंगे नहीं तो मर कर रहेंगे। तो इसमें उस दिन घटना हो गया 2 आदमी का। प्रशासन को सबको चिट्ठी दिया गया था, पूरे अफसर लोग को, पदाधिकारी को दिया था, जिला प्रशासन लेके नीतीश कुमार, बिहार सरकार, आपको राष्ट्रपति तक ले दिया गया था, लेकिन इस बार कोई नहीं इसको रोकथाम किया। कैसे मरा लोग? वो अपने आत्महत्या किया लोग, तेल पटाकर। तेल लगाकर आत्मदाह कर? हाँ, अपने तेल पटाकर अपने सलाई मार। रुका नहीं? रुकने वाला था कोई है नहीं प्रशासन में, सब कुछ जगह तो चिट्ठी चपाटी दिया गया था, लोग नहीं था। अब तो डेट निकाल दिया था। तो दोनों के आत्महत्या के बाद कोई कृषि मंत्री का बयान आया था कि मरने वाले नपुंसक होते हैं या प्रेम प्रसंग में मरते हैं क्या? ना, वो सब बात नहीं था। वो लोग ने कोई भी नेतागण यहाँ पर उस समय नहीं आया। प्रशासन वो अब आया जब आग लग जाने के बाद आदमी छटपटा रहा था, उस समय में वहाँ से एम्बुलेंस से गाड़ी आया हॉस्पिटल से, और उसको उसमें रखा गया। लोग मजदूर कुछ गाड़ी को रोक दिया, उसी में उसका इलाज हुआ। उसके बाद जाकर यहाँ से ले गया बस पटना ले गया। कृषि मंत्री से क्या शिकायत है? कृषि मंत्री से तो शिकायत है कि यहाँ के जिला का, हमारे जिला का खुद यहाँ का वो मंत्री भी हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का मंत्री भी कृषि डिपार्टमेंट से आते हैं, लेकिन फैक्ट्री के बारे में उन्होंने कुछ नहीं किया। तो आप सुन रहे हैं कि ये पूर्व कर्मचारी हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं, और इनका कहना है कि भारत सरकार का कृषि मंत्री इसी जिले से आता है, यानी मोतिहारी से चुनाव जीतता है, मोतिहारी में रहता है और यहीं की राजनीति करता है और देश का कृषि मंत्री है, लेकिन उसने भी इस चीनी मिल को चालू करने के लिए कुछ भी नहीं किया। तो यहाँ के लोगों का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है कि कृषि मंत्री ने कृषि के उत्थान के लिए चीनी मिल को फिर से चालू करने के लिए कुछ भी नहीं किया। चीनी मिल के कर्मचारी तो 700-800 बेरोजगार हो ही गए, 2 लोगों ने अपनी जान दे ही दी, बाकी 10,000 से ज़्यादा किसान सड़क पर आ गए हैं, क्योंकि उनकी फसल, गन्ना की फसल खरीदने वाला कोई है नहीं। तो प्रधानमंत्री का जो वायदा था यहाँ की चीनी मिल के चीनी से मुंह मीठा करने का, वो वायदा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इस चुनाव में फिर से एक बार ये चीनी मिल सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनकर सबके सामने है। आपको ये खबर अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ इसको खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार। NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा, बिहटा, पटना।